से करेंगे जहां सबका सोचना बंद होता है, वहां से पावर स्टार पवन सिंह का सोचना शुरू होता है। बताओ, हरियाणवी इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री ने सोचा होगा इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ गया भोजपुरी में। फर्स्ट एवर भोजपुरी सॉन्ग, जिसको 3 मिनट का गाना नहीं 3 मिनट का सनीमा कह सकते हैं, सनीमा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक प्रॉपर कहानी, गाने का कॉन्सेप्ट, लव स्टोरी, मार धार, एक्शन। नहीं भाई, आज तक हम किसी गाने में AK-47, AK-56, गाड़ी उड़ाना, हेलीकॉप्टर, राफेल और इस तरीके का सीन देखे ही नहीं थे। कुल मिला के इतना कह सकते हैं, कोई कहीं कैसा भी गाना बनाए 3 मिनट में इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये कहानी समझना जरूरी है और आसान भाषा में एकदम इजीली आपको इस गाने का कहानी समझा देते हैं। देखो, होता ये है, पवन सिंह रहते हैं लफंगा, इलेक्शन लड़ने वाले लड़के और मारधार एक्शन से भरपूर वाले इंसान। कॉलेज में पहुंचते हैं तो उनको एक काला ओढ़नी के मोरनी से प्यार हो जाता है और जिससे प्यार होता है उसका ओढ़नी छेड़ देता है ये टकला, और फिर क्या, दे हुकाई दे हुकाई दे हुकाई, फिल्म स्टाइल में पिलाई। अच्छा, तो हमारे पवन वादी जी इस बात के लिए नाराज है। अरे रियल लाइफ में अंतर होता है मेरे भाई। देखो पवन वादी जी, अगर 2 मिनट के लिए आपको इस गाने में हीरोइन का भाई ही बना दिया गया तो इतना ज्यादा बुरा लगने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लग भी जाएगा। बताइए, भाई अपने बहन को कॉलेज छोड़ने आ रहा है और बचा भी कौन रहा है, पवन सिंह को, तो पवन वादी जी को तो बुरा लगेगा ही। खैर, गाने की क्वालिटी के बारे में बात करें तो इससे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। अरे होगा भी कैसे, गाना भी किसका आ रहा है, पवन सिंह का। किससे आ रहा है? ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, जो पैसे का बाढ़ ला दिया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं जिस तरीके से इस गाने में VFX का इस्तेमाल किया गया है वो काबिले तारीफ है। चाहे आप हेलीकॉप्टर में देख लीजिए, चाहे आप राफेल में देख लीजिए, चाहे पूरे फाइट सीन को आप देखने की कोशिश कीजिए, एक एक फाइट सीन को डिटेल में करने की कोशिश की गई है, जो कि बिल्कुल ओवर हाइप नहीं लगता है और एकदम चीप नहीं लगता है, एकदम परफेक्ट लगता है। बात करें आग वाग वाला इफेक्ट के बारे में तो वो भी एकदम अच्छे से प्लेस किया गया है, जो एकदम ओवररेटेड नहीं लगता है, एकदम अच्छा लगता है। और यही कारण है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को इस बात का क्रेडिट देना होगा कि अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई रेवोल्यूशन आया है और वीडियो क्वालिटी को बढ़ाने का काम किया है तो वो सारे गामा के बाद अगर कोई है तो वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ही है। गाने के केंद्र बिंदु में थे पावर स्टार पवन सिंह, जिनका कुछ हरकत हमको इतना प्यारा लगा कि उसको नोट करके रखे हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। और सबसे पहले इनका स्माइल, आय हाय हाय हाय, क्या स्माइल था भाई, 100% लिख के ले लो। ये किसी ओरिजिनल चीज के लिए हंसे होंगे या फिर अंदर कुछ ऐसा बात आया होगा जिसके वजह से हंस तो दिए, और वो रिकॉर्ड एकदम नेचुरल हुआ है। मतलब साफ दिख रहा है कि ये दिल के अंदर का खुशी है जो वीडियो में 4 चांद लगा देता है। इतना ही नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़े तो यहाँ पे जिस तरीके से पवन सिंह अपने हाथ हिला के झूम रहे हैं वो एकदम वायरल डांस स्टेप है। मतलब कह सकते हैं ये डांसवा मामूली डांस नहीं थे, एकदम 100 मिलियन वाला डांस है। मतलब इस डांस के बदौलत ही पवन सिंह 100 मिलियन ठोक सकते हैं। और बात करें पवन सिंह के धाकड़ लुक के बारे में तो जिस तरीके से एग्रेशन में दिख रहे हैं, हाय 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 हाय, एकदम मतलब बवाल प्रो मैक्स। और इन सब के बाद अगर हमको सबसे कुछ ज्यादा चीज शॉक कर गया तो वो था इस कॉमेडियन का ये वाला लुक। नहीं भाई, फिल्म मेकर बहुत सातिर और तेज होते हैं, किस इंसान को कैसे दिखाना है वो पूरे मेकअप पे डिपेंड होता है। बताओ यार, कल तक ये आदमी कॉमेडी करता था, आज गुंडा बन गया। और हाँ, गुंडा में भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गुंडा नहीं हो सकता है, एकदम परफेक्ट गुंडा। चलो अब बात करते हैं गाने के लिरिक्स के बारे में। और लिरिक्स जैसा सब गाने का होता है वैसा इस गाने का भी था। जिस तरीके से हाइप बनाया जा रहा था कि इसको PVR में लॉन्च करेंगे, तो जिस तरीके से टीजर में स्टोरी बताने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से इस गाने को लेके हाइप अप था कि 9 महीना से रिलीज ही नहीं हो रहा था ये गाना, उस तरीके से थोड़ा सा हमको लिरिक्स जो है वो डिसअपॉइंट किया कि नहीं, यहाँ पे कुछ लंबा हो सकता था, स्टोरी और एक्सप्लेन करके बताया जा सकता था। और मतलब जिस तरीके से इस गाने को लेके हाइप था उतना ज़्यादा प्रभावशाली तो नहीं था। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये गाना खराब था, बहुत बेस्ट, बहुत कमाल का चीज़ था। अगर आपको भी मेरी तरह ये गाना पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट में ये भी बता सकते हैं अगर इस गाने को 10 में से नंबर देना हो तो आप कितना दीजिएगा।